और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती आरती जैन को। आइए श्रीमती आरती जैन प्रथम प्रश्न के लिए, जो पूरे पद विहार में अतिथि संविभाग औरत ने बहुत सक्रियता से बड़ी भक्ति भाव के साथ लगी हुई। एक बार जोरदार करते ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज दोपहर के स्वाध्याय में आपने हमें बतलाया कि आत्मा सुख स्वरूपी है। अभी तक तो हम समझते थे कि आत्मा को असाता वेदनीय कर्म दुख देता है और साता वेदनीय कर्म सुख देता है, परंतु अगर आत्मा सुख स्वरूपी है तो फिर ये साता वेदनीय कर्म का क्या काम है? देखिए, स्फटिक मणि को देखा है? स्फटिक मणि का स्वरूप कैसा होता है? एकदम निर्मल। लेकिन उस स्फटिक मणि के सामने कोई गुलाब का फूल रख दे तो वो फूल को प्रतिबिंबित कर लेता है, और कोई झाड़ू को रख दे तो झाड़ू। तो स्फटिक मणि है, उसके सामने जैसी वस्तु होगी वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। स्फटिक मणि की जो स्वच्छता है वह उसके शुद्ध स्वच्छ स्वरूप में है, लेकिन जब उसके सामने कोई सामग्री आ जाती है तो लाल पीला वो हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा का स्वरूप तो शुद्ध ज्ञान रूप है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा के साथ जब कर्म की उपाधि लगती है, कर्म जुड़ जाता है, तो कभी शाता का उदय होता है तो सुख का आवेदन करने लगता है, और अशाता का उदय होता है तो दुख की अनुभूति करने लगता है। लेकिन आत्मा सुख और दुख से परे आनंद स्वरूप है। नमोस्तु गुरुवर। श्री पारस जैन कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगे दीपक जैन कन्नौज और श्रीमती उषा जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बहुत से जैन बंधु अपने सरनेम के साथ जैन नहीं लिखते, ऐसा क्यों? और तो उनसे पूछो जो नहीं लिखते, लिखना चाहिए। चलिए आगे। आइए पंडित दीपक जी जैन कन्नौज। गुरुवर जी नमस्तु। करुणा और दया में क्या अंतर है? करुणा और दया ऐसे स्थूल रूप से देखा जाए तो एक दूसरे की पर्यायवाची शब्द है, लेकिन गहराई से देखें तो करुणा और दया में अंतर है। करुणा होती है, दया की जाती है। हम जब किसी के दुख को देखकर द्रवीभूत होते हैं और उसके प्रति कुछ सहयोग सहायता का कार्य करते हैं तो दया का रूप लेती है। लेकिन करुणा ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जिससे किसी को दुख हो ही नहीं, ऐसी भावना निश्चित होती है। तो करुणा होती है, दया की जाती है। नमस्तु गुरु। चलिए श्रीमती उषा जैन कन्नौज। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है, आज आपने दोपहर में स्वाध्याय में बतलाया था शुद्ध आत्मा का स्वरूप का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, परंतु शुद्ध आत्मा तो दिखती नहीं, हम कैसे शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करें? शुद्ध आत्मा दिखती नहीं, बात सही है, लेकिन शुद्ध आत्मा की क्रियाएं दिखती है ना जी। ये लाइट जल रही है, आपको दिख रही है? जी। ये तार दिख रही है? जी। लाइट किससे जल रही है? लाइट से। लाइट से नहीं, पावर से। पावर से। पावर दिख रही है? नहीं। फिर भी आप मानते नहीं कि इस तार में पावर है? भूल करके भी छूने का साहस करोगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसमें पावर है। दिख तार रहा है लेकिन पावर अंदर है, पावर दिख नहीं रही। इसी प्रकार दिखता शरीर है पर उसको पावर देने वाला आत्मा अंदर है, जो दिखाई नहीं पड़ता पर अनुभव किया जा सकता है। उस आत्मा का श्रद्धान करो। श्री सचिन जैन छोटे मंटू कन्नौज, जो पूरी पदयात्रा का दायित्व संभाले हुए हैं अपने कंधे पर, बहुत अच्छा संचालन पूरा कर रहे हैं पदयात्रा का। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है, जैन मंदिर में काले कपड़े पहनकर जाने से कोई दोष लगता है क्या? कुछ लोगों का कहना है, देखो काला कपड़ा क्या होता है, नेगेटिव, और काले पर कुछ नहीं चढ़ता, काला सब पर चढ़ जाता है। हम भगवान से कुछ लेना चाहते हैं, मंदिर से कुछ अच्छे परमाणुओं को ग्रहण करना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को लेना चाहते हैं, तो काला लोगे तो कुछ नहीं ले पाओगे, और कुछ दूसरा लोगे तो ले पाओगे। इसलिए नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से बचने और बचाने के लिए मंदिर में काले कपड़े का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है। बंधुओं, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इस पदयात्रा का
संचालन कर रहे हैं श्री चिंतामणि सवाईलाल परिवार कन्नौज मुंबई एवं कन्नौज जैन समाज के सौजन्य से, और उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं मनोज जैन को, जो कन्नौज से हैं, आज प्रश्न के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, वैराग क्या है और जीवन में इसकी क्या आवश्यकता है? वैराग्य क्या है? भोगों से के प्रति उदासीनता का भाव, उसके प्रति अरुचि का भाव, भोग भोगने के प्रति अनुत्साह का भाव वैराग्य है। और ये वैराग्य ही हमें संसार से पार उतारने वाला है। बिना वैराग्य के कल्याण नहीं होता। अपनी मोहा शक्ति को ठीक करना चाहते हो तो वैराग्य चाहिए। अपने मन को एकाग्र और विशुद्ध बनाना चाहते हो तो वैराग्य चाहिए। आगे पंडित राहुल शास्त्री, जो मणदेवरा से बधारे हैं, जो पूर्व में गुणायतन में अपनी सेवा दे रहे थे, विधि विधान करा के संपन्न कराते थे, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ प्रश्न के। नमोस्तु महाराज जी। वर्तमान में देखा जा रहा कुछ साधु शिथिलाचारी हैं, अगर हम उन आचार और मुनिराजों पर कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो उसमें कोई दोष या निंदा का लगता है हमें? देखो, शिथिलाचार कहीं उचित नहीं। साधु पूरी समाज के लिए दर्पण होता है, और साधु की उस मुद्रा में समाज अपना भविष्य देखती है, अपने जीवन का निर्माण करती है। साधु को परमात्मा का प्रतिनिधि माना जाता है। तो ये जरूरी है कि साधु में साधुता आए। साधु साधुत्व की कसौटी पर खरा उतरता है, तभी वो समाज के लिए सही दिशा दे सकता है। ये इस युग की विडंबना है कि इस युग में अनेक साधु साधु के भेष में असाधु कार्य कर रहे हैं, और जो साधु साधु के भेष में असाधु कार्य करता है उसके प्रति समाज में जागरूकता होनी चाहिए, ताकि समाज साधुत्व को कलंक से बचा सके, समाज दिशाहीन होने से बच सके। इसलिए पहली ज़रूरत तो साधुओं को खुद अपनी मर्यादा को कायम रखने की है। दूसरी ओर, यदि किसी साधु में इस तरह की शिथिलता आती है, असाधु कार्य दिखते हैं, तो समाज में जागरूकता भी होनी चाहिए। महाराज, ऐसा करेंगे तो साधु की निंदा हो गई। साधु कभी निंदनीय कार्य करता ही नहीं, तो निंदा करने का काम कहाँ। हमें निंदा किसी की नहीं करना, लेकिन अगर कोई गलत कार्य करे तो उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए, और समझाने के बाद भी यदि सामने वाला समझने की कोशिश न करे तो ऐसे असाधु कार्य करने वालों के प्रति समाज को सतर्क कर देना अपना धर्म मानना चाहिए, ताकि समाज दिग्भ्रमित होने से बचे और इस तरह के चर्चाएं प्रकाश में ना आ सके, या किसी के को किसी साधु के गलत हरकतों का शिकार न बनना पड़े। पूज्य गुरुदेव, ये संघ का अभी रात्रिकालीन प्रवास मनौरी में है, और वहाँ के गंगेंद्र त्रिपाठी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपनी शंका के समाधान के लिए। आइए श्री गंगे जी त्रिपाठी जी। गुरु जी का वंदन, अभिवंदन, वंदन कर रहा हूँ। सौभाग्य है कि मेरे कॉलेज में गुरु जी का पदार्पण हुआ और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। एक प्रश्न है, मन को ईश्वर की ओर कैसे ले जाएं, एकाग्रता कैसे आए, यही प्रश्न है। देखिए, सबसे पहली बात है कि मन को आप जिस ओर ले जाना चाहते हैं उस ओर आपकी रुचि हो, उस ओर श्रद्धा। आपकी ईश्वर के प्रति रुचि कितनी है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा कितनी है, ईश्वर से आपका जुड़ाव कितना है। आपने अपने जीवन में अनुभव किया, हर व्यक्ति अनुभव करता होगा, जिसके प्रति हमारा आंतरिक जुड़ाव होता है, न चाहते हुए भी उसकी बार बार याद आती है, और जिसके प्रति हमारा जुड़ाव कम होता है उसको याद करना भी मुश्किल हो जाता है। पूरी बात नहीं हुई आपकी, आप खड़े रहे। हाँ, ईश्वर को के साथ आप अपने मन को जोड़ना चाहते हो
तो पहले ईश्वर के प्रति अपने जुड़ाव को बढ़ाओ। ईश्वर से इतना अनुराग, इतना अनुराग, इतना अनुराग हो जाए कि तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन। जैसे मछली पानी के अभाव में तड़पती है, ऐसे ईश्वर के अभाव में तुम्हारे भीतर तड़फन होने लगे तो तुम जिसके चेहरे में देखोगे ईश्वर का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। फिर तुम्हें मन को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चाई ये है, लोग कहते हैं कि ईश्वर के प्रति मेरा मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता। सच्चाई तो ये है कि लोग ईश्वर के प्रति अपना मन लगाना ही कहाँ चाहते हैं। मन तो दूसरे तरफ लगा है, मन लगा है पत्नी में, परिवार में, पैसा में, परिजन में, पुत्र में, पाप में। ईश्वर में मन कहाँ लगेगा? इसलिए कि उनके प्रति झुकाव जाता है, उनके प्रति लगाव ज़्यादा है। तो इस संसार से लगाव को घटाना हो, ईश्वर से लगाव को बढ़ाओ, फिर ये सवाल ही खत्म हो जाएगा कि मन कैसे लगाएं। मन लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा। हेलो बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्थानीय पब्लिक इंटर कॉलेज मनौरी के प्रधानाचार्य श्री महेंद्र कुमार जी जैन को अपनी शंका प्रस्तुत करने के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद से ही ये गुरुदेव के साथ बिहार में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा समर्पण है, एक बार जोरदार करते हैं जिनका अभिनंदन करें। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, सबसे पहले तो मैं पब्लिक इंटर कॉलेज मनौरी के समस्त शिक्षक साथियों, समस्त परिचारकों, कार्यालय स्टाफ और मनौरी वासियों की ओर से गुरु श्री के चरणों में सत नमन बंदन करता हूँ। गुरुजी, गुरुदेव जब मुझे गोपीगंज में दर्शन हुए तो मैंने गुरुदेव से कहा था कि मेरा विद्यालय कानपुर रोड पे है, तो गुरुदेव ने कहा था शायद काम आएगा। और गुरुदेव, आपके वचन सार्थक हो गए और आपके चरणों का पदार्पण हमारे विद्यालय में हो गया। ये हमारा परम सौभाग्य है, इसके लिए मैं कृतकृत हूँ। मेरा प्रश्न है कि गृहस्थ जीवन में मनुष्य धर्म का पालन कैसे करे? गृहस्थ जीवन में धर्म का पालन करने का सीधा सरल उपाय है, गृहस्थोचित कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करें। वो गृहस्थ नहीं, सदगृहस्थ बनने की कोशिश करें। गृहस्थ वो है जिसका विवाह हुआ, और सदगृहस्थ वो है जो वैवाहिक जीवन के बंधन में बंधने के बाद भी सत्कर्म से जुड़ा हो। गृहस्थोचित कर्तव्यों का जो अच्छे तरीके से पालन या निर्वाह करता है वह सदगृहस्थ कहलाता है। आप सदगृहस्थ बने और अपने कर्तव्यों के निर्वाह के साथ साथ जितना बन सके धार्मिक क्रियाओं में अपनी अभिरुचि रखें, जीवन का कल्याण होगा। गुरुदेव आगे। गुरुदेव, बस आशीर्वाद चाहता हूँ कि इस विद्यालय को आशीर्वाद दें, और एक आशीर्वाद है कि हमारे विद्यालय से निकलने वाले सभी छात्र एक अच्छे नागरिक बन करके देश सेवा करें, समाज के काम आए। बस इतना एक आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरा आपको, आपके विद्यालय को, इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए आशीर्वाद है। सारे अध्यापक गणों को मैं इस बात के लिए प्रेरणा देना चाहता हूँ कि वे इन बच्चों के भविष्य के निर्माता हैं। अभी मैं अंदर गया तो बोर्ड पर लिखा हुआ था, शिक्षक सभ्यता का निर्माता है और शिक्षक संस्कृति का वाहक है। ये बहुत अच्छी बात मुझे देखने को मिली, तो इसको आप अपने जीवन में चरितार्थ करें। बच्चे चूँकि अभी है नहीं, लेकिन सारे बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ लिख करके अपने उज्जवल भविष्य को गढ़े, मैं यही कामना करता हूँ। चलिए, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते। श्री विकास जैन, इलाहाबाद। मैं बताना चाहता हूं कि पूज्य गुरुदेव का जब तक इलाहाबाद में प्रवास रहा तब तक ये बड़ी सक्रियता से और बड़ी समर्पण के साथ मुनि संघ की सेवा में लगे रहे। एक बार जोरदार करते ध्वनि से इनका अभिनंदन। नमस्ते गुरुवर। आचार्य भगवान का तप, त्याग और चारित्र सर्वोत्कृष्ट है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या पंचम काल में सर्वार्थ सिद्धि तक पहुंचा जा सकता है? नहीं, 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। नमस्ते गुरुवर। श्रीमती सरोज जैन, कन्नौज। आज यहाँ के स्थानीय लोग भी अगर प्रश्न पूछना चाहें तो उनको अवसर दीजिए, जो भी पूछना चाहें आ सकते हैं। हाँ, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि पूजा और विधान में क्या अंतर है? पूजा होता है अष्टद्रव्य भगवान की भक्ति करने का नाम, और विधान जहाँ भगवान की पूजा के साथ विशिष्ट जपाराधन हो
उसको बोलते हैं विधान। नमस्ते। आगे। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दीपक जैन कन्नौज। दीपक जैन हो गया। चलिए आइए वैभव जैन ललितपुर। उसके बाद तैयार रहना खुशी जैन, छवि जैन, नीलिमा जैन। नमस्ते गुरुवर मेरा प्रश्न यह है शुभ अशुभ कर्म का बंध कैसे बनता है? शुभ अशुभ भावों से होता है। चलो महाराज जी एक और प्रश्न है कि जो दादी हैं प्रतिमा लिए हैं 7 प्रतिमा लिए हैं और उनको क्रोध बहुत मतलब शीघ्र आ जाता है, तो क्या किया जाए? ऐसा काम करो कि उनका क्रोध ना हो, उनके सामने उनको क्रोध दिलाने वाला काम मत करो। किसी का स्वभाव बन जाता है क्रोध करना, तो हमारा काम यह है कि उनका क्रोध हो तो क्रोध जल्दी ठंडा हो जाए, ऐसा प्रयास करें। चलो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ खुशी, छवि, नीलिमा। नमस्ते महाराज जी मेरा प्रश्न है कि रात में घंटी क्यों नहीं बजाते हैं, परिक्रमा क्यों नहीं? इसका कई बार उत्तर दे दिया। चलो सर ये परंपरा है, आगे बढ़ो। महाराज जी प्रश्न देख के बुलाया करो विमल जी, रिपीटेशन आज बहुत हो रहा है। हाँ चलिए। महाराज जी अभी हम लोग शिखर जी जाते हैं तो अभिनंदन भगवान का चिन्ह बंदर होता है तो हमें मिलते हैं, पर पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह तो सांप होता है, तो क्यों नहीं मिलता? अच्छा है, बंदर मिलता है तो आप नहीं घबराते, सांप मिले तो जाओगे नहीं ऊपर। चलो बढ़िया। नमस्ते महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? जहाँ अधर्म ना हो उसको धर्म कहते हैं, समझ गए? चलो डॉक्टर प्रमोद भदौरा इलाहाबाद, जो पूरी तत्परता से मुनि संघ की सेवा में लगे हुए हैं और मार्ग व्यवस्था में बड़ा सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हाँ आप इनके बारे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भक्तांबर पाठ जो करते हैं महाराज जी, तो इसका कुछ अभी वो हुए हैं इसके रिसर्च। हाँ तो वो निकले हुए हैं, उनका भी कुछ लाभ होता है या अलग अलग जो भक्तांबर स्रोत के पद हैं उनसे भी महाराज जी उनका कुछ बंधन करने से उनका? देखिए भक्तांबर स्तोत्र अपने आप में एक अनूठा स्तोत्र है। मेरी दृष्टि में स्तोत्र नहीं, अपने आप में परिपूर्ण मंत्र है। इसका एक एक पद मंत्र है, इतनी आस्था और ऐसी अनुसूतियाँ इससे जुड़ी है जिसके कारण लोगों की आस्थाएं बन गई। पर मेरी अवधारणा है कि किसी भी स्तोत्र का सबसे अच्छा लाभ उसके माध्यम से अपने जीवन का आध्यात्मिक बदलाव है। भगवान की पूजा भक्ति करने का उद्देश्य भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति न होकर अपने जीवन का रूपांतरण होना चाहिए। तो जो व्यक्ति भगवान की स्तुति से अपने जीवन की पवित्रता को प्रकट करने का प्रयास करता है वही उसका सच्चा लाभ ले पाता है। भक्तांबर स्तोत्र से ये सब चीज़ें होती है। इसके बारे में मैंने काफ़ी लंबी व्याख्या की, लगभग 30 दिन मैंने इसके प्रतीक वैज्ञानिक प्रवचन किए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाद के दिनों में इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई। एक एक श्लोक छंद के साथ बहुत सारे मंत्र जुड़ गए, कल्प जुड़ गए और अनेक प्रकार के चमत्कारों की बातें जुड़ गई, यंत्रों की रचनाएं भी हो गई। इसका अपना प्रभाव है, पर मैं तो कहता हूँ कि विशुद्ध भाव से केवल भक्तांबर स्तोत्र का पाठ कर ले या उसके किसी छंद का भी पाठ कर ले तो व्यक्ति के जीवन में लाभ हो सकता है। विशुद्ध प्रार्थना मनुष्य के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाती। डॉक्टर प्रमोद जैन मुंगावली। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैन समाज के या अन्य हिंदू समाज के जो भी ग्रंथ हैं और सूत्र हैं वो अधिकांश संस्कृत भाषा में हैं और संस्कृत भाषा का ज्ञान हम लोग बहुत अल्प रहता है, तो हम उनको मात्र पढ़ लेते हैं और अपना चूँकि क्रिया होती तो कर लेते हैं, पर उनका अर्थ समझ में आता नहीं। तो उस अवस्था में हमें पुण्य की प्राप्ति होती है या नहीं, या फिर हमें उनको हिंदी रूपांतरण करके पढ़ना चाहिए? ये मेरा। देखिए पहले बात तो मैं ये कहूँ कि सारे प्राय समस्त भारतीय धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही क्यों? इसलिए कि वो इस युग की भाषा थी। पहले हमारी भाषा संस्कृत थी, प्राकृत थी, और हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जन भाषा को ही अपनी भाषा का आधार बनाया। जैनाचार्यों ने प्राकृत को प्रमुखता दी, पर संस्कृत भाषा यहाँ के प्रबुद्ध जनों की मुख्य भाषा थी, तो फिर संस्कृत पर भी ध्यान दिया। तो वो उस युग की भाषा थी। और एक बात बताऊं, दुनिया में एकमात्र संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है
जिसके अर्थ कभी नहीं बदलते। बाकी सारी भाषाओं के अर्थ बदल जाते हैं समय के अनुरूप। संस्कृत भाषा का इतना अच्छा अनुशासन है कि आज से 10,000 वर्ष बाद भी उसका अर्थ निकाला जाएगा तो वही अर्थ होगा, बाकी भाषाओं के स्वरूप में परिवर्तन। इसलिए संस्कृत भाषा में हमारे शास्त्रों को बहुलता से लिखा गया। अब रहा सवाल आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आता, मैं आपको इतना कहूँगा कि जब तक आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा, संस्कृति का ठीक ढंग से ज्ञान नहीं होगा। भारत की संस्कृति को पहचानना है तो संस्कृत जानिए। महाराज, यदि हम संस्कृत सीखने में लग जाएंगे तो सारा जीवन ही चला जाएगा। क्या करें? कोशिश करें। ऐसे प्रायः सभी कृति ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद हो गया है, अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है, आप उससे उसका लाभ ले सकते हैं। पर श्रद्धा अगर मूल को भी पढ़ते हैं तो उसे ग्रंथ न मानकर मंत्र मान करके पढ़ लें, आपका बेड़ा पार हो सकता है। श्रीमती नीलिमा जैन आ जाइए। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि दातार के कितने गुण होते हैं? दाता के 7 गुण होते हैं, उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। कौन कौन? श्रद्धा नंबर 1, नंबर 2 तुष्टि संतोष, नंबर 3 विज्ञान विवेक, नंबर 4 क्षमा, नंबर 5 श्रद्धा तुष्टि विज्ञानम विवेक और अलुब्धता, नंबर 6 अमात्सर्य और नंबर 7 दया। ये 7 गुण एक आदर्श दाता के गुण हैं। दाता दान करे तो उसका पात्र के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, उसके प्रति उनकी भक्ति होनी चाहिए, आंतरिक भक्ति, उन्हें अपने लिए कल्याणकारी मान करके चलना चाहिए। विवेक होना चाहिए, क्या कब कैसे देना कैसे नहीं देना। मन में संतोष होना चाहिए, पात्र का लाभ हो तो और न हो तो दोनों में संतोष का भाव होना चाहिए। फिर अन्नदाताओं से मात्सर्य जलन नहीं होनी चाहिए, उनके गुणों को सहन करना चाहिए। फिर दया होनी चाहिए, फिर क्षमा सहनशीलता होनी चाहिए। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे इग्नोर करने की क्षमता मन में रखनी चाहिए। ये दाता के 7 गुण कहलाते हैं। स्थानीय विद्यालय के परिचारक श्री मूलचंद जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं और उसके बाद तैयार रहेंगे राजा दुबे, ग्राम दुर्गापुर, नेवादा, कौशाम्बी। हेलो, नमस्ते साहब। सुख प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? जो भी सुख प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए मैं 4 बातें संक्षेप में कहता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि सुख मुझे किसी चीज़ से मिलने वाला है, कहीं उगाया हो किसी पेड़ में तो जाएं सुख का फल तोड़ कर ले आए, या बाज़ार में सुख कहीं मिलती हो तो जाके खरीद के ले आए, या कहीं पर रखा हो तो हम जाके उठा के ले आए। ध्यान रखें, सुख कहीं बाहर से नहीं होता, वो हमारे भीतर से प्रकट होता है और वो हमारे भीतर है। लेकिन हम लोग अपनी अज्ञानता के कारण अपने भीतर के सुख की उपेक्षा करके दुखों को आमंत्रित कर लेते हैं। हमें दुख कोई नहीं देता, दुख हम खुद सृजित करते हैं। कैसे होता है दुख, आपने कभी महसूस किया? आपको किसी ने कोई अभद्र बात कह दी, आपने उसे सुना, उस शब्द को पकड़ लिया, मन में दुख हुआ? आपके जीवन में किसी वस्तु का अभाव हुआ, आपने उसे समझा, आपके मन में व्याकुलता हुई, आपका मन दुखी हुआ? कोई चीज़ चले गई। आपके किसी इष्ट का वियोग हो गया, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सके, आपका मन दुखी हुआ। आपके ऊपर विपत्ति आई, आप अपने आप को संभाल नहीं सके, आपका मन विचलित हो गया, आप दुखी हो गए। तो किसी की अभद्रता के कारण, किसी अभाव के कारण, किसी के वियोग के कारण, किसी की विपत्ति के कारण आपका मन दुखी हुआ। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि इन घड़ियों में आप दुखी करें। यदि किसी ने आपको कोई अभद्र शब्द कहा और आपने उसे अनसुना कर दिया तो क्या आपको दुख होगा? बोलो, नहीं होगा ना। आपको किसी ने अभद्र शब्द कहा और आपने उसे अनसुना कर दिया, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई।
देखिए, एक माँ होती है अपने बच्चे से कहती है बेटा पढ़, नहीं तो तू गधा ही रह जाएगा। बेटे को कोई तकलीफ होती है? और कोई दूसरे को कहे कुछ पढ़ता लिखता नहीं, पूरा गधा है, ऐसा बोल दे तो? माँ ने भी गधा शब्द का प्रयोग किया और दूसरे ने भी गधा शब्द का प्रयोग किया। गधा सुनने से तकलीफ हुई कि गधा के साथ जुड़े दूसरे संदर्भों के कारण तकलीफ हुई? दूसरे संदर्भ के कारण ना तकलीफ हुई। तो दुख तब होता है जब चीज़ों को हम अपने हिसाब से पकड़ते हैं। अगर कोई मुझे कितना भी अपशब्द बोले और मैं उसे अनसुना कर दूं तो मुझे कभी दुख नहीं होगा। ये उदाहरण है कि मेरे जीवन में कोई भी निमित्त क्यों ना आए, जब तक मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा मुझे दुख नहीं होगा। इसलिए सुख चाहना चाहते हो, पाना चाहते हो, तब पहला सूत्र है निमित्तों से अप्रभावित रहो। बात समझ में आई? पहली बात, निमित्तों से अप्रभावित रहो, बात चीज़ों को अनदेखा करना शुरू करो। दूसरी बात, जीवन में किसी वस्तु का अभाव हो तो मन को व्याकुल मत करो। ये मान करके चलो कि सुख और दुख, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, जीवन मरण संयोग वियोग ये मेरे हाथ में नहीं है, विधि के हाथ में है। मैं स्वीकार करूंगा तो भी और न करूंगा तो भी मुझे इसे झेलना ही है। तो सुख दुख जीवन मरण संयोग वियोग ये सब विधि के हाथ में है। कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करो। अगर इस पर तुम्हारा विश्वास होगा तो तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा। तीसरी बात, अपने जीवन में स्थिरता लाना चाहते हो, सुख लाना चाहते हो, तो जो जैसा मिला है उसे स्वीकार करना शुरू कर दो, पसंद करना स्वीकार कर दो, शुरू कर दो। अपनी स्थिति से संतुष्ट रहने की कला प्रकट कर लो, तुम्हारा मन कभी दुखी नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है और तुम उसमें संतुष्ट हो तो तुम परम सुखी हो, और किसी के पास लाख रुपया भी है और वो यदि उससे असंतुष्ट है तो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। तो जो जैसा मिला है उसमें संतुष्ट रहें। और नंबर 4, लाभ और हानि में स्थिरता रखने का प्रयास करें। आपके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता, आप सदैव सुखी और प्रसन्न बने रहोगे। चलिए, श्री राजा दुबे, ग्राम दुर्गापुर, नेवादा, कौशाम्बी, और उसके बाद तैयार रहेंगे स्थानीय नागरिक अनुपम कुमार, रोहित कुमार शर्मा। गुरुवर को सत सत प्रणाम। हमारा प्रश्न है, ईश्वर की पूजा साकार रूप में करें या निराकार रूप में करें? देखिए, ईश्वर की उपासना, ईश्वर अगर देखा जाए तो हमारे भीतर ही है, लेकिन उस रूप को हम पहचान नहीं पाते। हर प्राणी में ईश्वर है। ईशावश्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजित है माँ गृध कश्चित् धनम। सब ईश्वरीय है, लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी नहीं है कि हम प्राणी के भीतर की ईश्वरीय सत्ता को पहचान सकें। हमें व्यक्ति दिखता है, ईश्वर नहीं दिखता। इसी तरह ईश्वर के निराकार रूप को देखें तो ईश्वर का स्वरूप तो अमूर्त है, पर वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो हमें एक मूर्त आलम्बन लेना पड़ता है प्रारंभिक भूमिका में, और उस मूर्त आलम्बन में मूर्त स्वरूप में सामने ईश्वर को बैठाकर अपने भीतर के अमूर्त ईश्वर को पहचानने की शक्ति प्राप्त करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। तो मूर्त ईश्वर हमें अमूर्त ईश्वर का परिचय बताते हैं, उनके आलम्बन से उस अमूर्त को पहचान पाते हैं। इसलिए प्रारंभिक भूमिका में साकार और आगे की भूमिका में फिर आलम्बन छूट जाता है, निराकार उपासना होती है जो हमें खुद को ईश्वर बना देता है, ईश्वर से मिला देता है। आइए, अनुपम कुमार और रोहित कुमार शर्मा। गुरुजी को सादर प्रणाम। गुरुजी, अच्छे कर्म करने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कृपया हमारा मार्गदर्शन करिए। देखिए, अच्छे कर्म करने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत तो है सत्संग करो। सत्संग से जीवन का रंग और ढंग दोनों बदलता है, एक अलग तरंग आती है, जीवन में परिवर्तन आता है। तो जो व्यक्ति सत्संगी होता है उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित होता है। तो पहला प्रयास सत्संग करें। दूसरी बात, संकल्प करें। सत्संग से हमारे हृदय में श्रद्धा जगती है, और उस श्रद्धा से आपूरित मनुष्य जब अपने जीवन में अच्छा करने का संकल्प लेता है
तब वो अच्छा करने में समर्थ होता है। तो सत्संग करें, उनसे प्रेरणा प्राप्त करें और प्राप्त प्रेरणा के अनुरूप संकल्प करें और फिर अपने संकल्प को साकार करने के लिए हमेशा सजग और सक्रिय बने रहें, आपका काम हो जाएगा। चलिए रोहित कुमार शर्मा। और तब तक गुरुदेव एक ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आगे। हाँ पूछे ऑनलाइन। ऑनलाइन क्वेश्चन अंजलि पांडे झांसी से पूछ रही हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इसे जैन धर्म में पाप स्वीकार किया है, परंतु अन्य धर्म वाले भी तो इसको पाप स्वीकार करते हैं। फिर जैन धर्म अपने को अन्य धर्मों से किन तथ्यों के आधार पर अपने को स्वतंत्र धर्म कहता है? देखिए, धर्म है, धर्म के सिद्धांत सभी धर्मों के बहुत सारी चीज़ें जो मूल्यपरक बातें हैं लगभग समान है, लेकिन फिर भी अन्य धर्मों की तुलना में जैन धर्म की कुछ अलग विशेषता है। हिंसा को सबने पाप किया कहा, लेकिन हिंसा से बचने का, हिंसा को त्यागने का और अहिंसा का जिस स्तर से पालन करने की व्यवस्था, अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या और उसके अनुपालन की जो व्यवस्था है, जिस प्रकार से जैन धर्म में की गई, दुनिया के किसी इतर धर्मों में नहीं की गई, जहाँ चींटी से लेकर हाथी तक जैसे प्राणी को मारने के भाव मात्र का नाम हिंसा कहा है और सूक्ष्मता से उसके पालन की बात की गई। इसी प्रकार अपरिग्रह को सभी ने आदर्श माना संतोष के रूप में, लेकिन अपरिग्रह का चरम रूप जैन धर्म में मिलता है, जहाँ साधना को पूर्ण साकार करने के लिए तिल तुस मात्र भी परिग्रह न ले रखने की बात की गई। यही कारण है कि जैन साधु अपने पास कोई रुपया, पैसा, धेला कुछ नहीं रखता, उसे कोई दान दक्षिणा की जरूरत नहीं, वह न उनका कोई मठ है न कोई आश्रम है, उनके व्यक्तिगत सत्व और स्वामित्व की एक छोटी सी वस्तु भी नहीं, सुई के नोक बराबर भी वस्तु नहीं रखते, तिल तुस मात्र भी वो परिग्रह को धारण नहीं करते। अपरिग्रह का ये आदर्श दुनिया में अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। ये जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। आगे चलिए। एक रोहित कुमार शर्मा। हाँ, प्रणाम गुरुजी। मैं पूछना चाहता था कि जैसे कि हमारे दुनिया में बुराइयों और अच्छाइयों का एकमात्र मतलब संतुलन है, तो उस हिसाब से अगर हम किसी पर्टिकुलर धर्म का नाम ना लेकर करें तो धर्म क्या है, और ये जो बुराइयों और अच्छाइयों का संतुलन पर्यावरणिक रूप से कैसे रखें ताकि ये संतुलन बना रहे? देखो, धर्म तो है क्या, धर्म को हम नाम कुछ भी दें। जैसे किसी को मलेरिया हो तो उसको ठीक करने के लिए कुनैन की ज़रूरत पड़ती है ना, और कुनैन की ज़रूरत किसी एक व्यक्ति को नहीं, हर उस व्यक्ति को पड़ती है जिसे मलेरिया है। और मलेरिया किसी एक जाति, किसी वर्ग, किसी संप्रदाय विशेष को आक्रांत नहीं करती, वो हर मनुष्य को कर सकती है। उस मलेरिया का उपचार करने के लिए कुनैन भी हर उस व्यक्ति को काम करती है जो उसका सेवन करता है। समझ गए? तो बुराइयाँ मलेरिया है और उसे ठीक करने की दवाई कुनैन जो है वह धर्म है। जैसे कुनैन किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं करती, वैसे ही धर्म किसी जाति या वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करता, वो प्राणी मात्र के लिए करता। तो उस बुराई से जीतने के लिए हम अच्छाई के मार्ग को अंगीकार करें, और वही ये तो बाहर का ढांचा है धर्म के विषय में जो हम अलग अलग धर्मों की व्याख्या करते हैं। मैं एक ही लाइन कहता हूँ, सभी धर्म और ग्रंथ में, सभी ग्रंथ और पंथ में बात बतावे तीन, राम हृदय दिल में दया, तन सेवा में लीन। बस ये हमारा धर्म का अंतरंग पक्ष है। ये जिसके हृदय में स्थापित है वो निश्चित रूप से तर गया, ऐसा समझना चाहिए। स्थानीय कॉलेज के परिचारक श्री दूली चंद एंड श्री दीप चंद आ जाइए जल्दी कृपया शीघ्रता से आइए। तब तक ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ लेते हैं गुरुदेव। नितिन जैन ललितपुर से पूछते हैं, 2 प्रश्न उन्होंने किया है जो दोनों एक दूसरे रिलेटेड है। एक पूछो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में कोई पुरुष विधवा, तलाकशुदा महिला से शादी करता है तो उससे और उसके परिवार को दोष लगता है, परंतु कोई महिला कोई तलाकशुदा अथवा विधुर पुरुष से शादी करती है तो कोई दोष क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता? दोनों में लगता है। चलिए, इसके बारे में मैं कई बार बोल चुका और रिपीटेशन नहीं करो, इनको पूछना। चलिए आइए दूली चंद जी। गुरुदेव प्रणाम।
जैन साधु रूप दिगंबर क्यों होते हैं गुरुदेव? दिगंबर क्यों होते हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप कपड़ा क्यों पहनते हो? आपने कपड़ा क्यों पहना? उत्तर है आपको? तन ढांकने के लिए। तन ढांकने के लिए नहीं। जब आप छोटे थे तो बिना पैंट के घूमते थे, कोई तकलीफ होती थी? नहीं सर। आज भी आपके घर में आपका पोता बिना पैंट पहने घूमता होगा। हाँ गुरुदेव। उसको कोई तकलीफ होती? नहीं गुरुदेव। अब बड़ा होने के बाद वो थोड़ी सी देर में तुरंत कपड़ा क्यों पहनता है? क्या जवाब है आपके पास? क्या जवाब है? हाँ गुरुदेव। बोलो बोलो बोलो, जो आपको आता है बोलो, बाकी तो मैं हूँ। समझ रहे बात को? हाँ सर। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे कपड़ा पहना न पहना कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा होने के बाद कपड़ा एक पल भी बिना कपड़ा के नहीं रहता। वस्तुतः तन ढांकने के लिए कपड़ा नहीं पहनता, मनुष्य अपने भीतर के विकार को ढांकने के लिए कपड़ा पहनता है। जब तक मनुष्य के मन में विकार नहीं होता, वो कपड़ा पहना है कि नहीं पहना कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी और उसको देखने वाले को भी। एक बच्चा अगर निर्वस्त्र हो तो उसे देखने वाले के मन में भी कोई विकार नहीं होता, चाहे बच्चा हो या बच्ची। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति निर्वस्त्र हो तो उसके भीतर भी विकार हो सकता है और देखने वाले के मन में भी विकार हो सकता है। तो रह ही नहीं सकता, जिसके भीतर विकार है वो निर्वस्त्र रह ही नहीं सकता। समझ गए? तो निर्विकारता को प्राप्त करने के मार्ग में हम लोग निकले हैं और इसलिए हम लोग वस्त्र अंगीकार नहीं करते हैं। वस्त्र पहनने से हमारे साथ बहुत सारे पाप जुड़ते हैं, हिंसा जुड़ती है, परिग्रह जुड़ती है। प्रकृति ने हमें जिस रूप में जन्म दिया हम उस रूप में हैं और अपने आत्मा के प्राकृतिक स्वरूप को प्राप्त करने की साधना कर रहे हैं। रहा सवाल वस्त्र पहनने का, न पहनने का और नग्न रहने का, मैं आपसे एक बात बहुत अच्छे से कहता हूँ कि हम निर्वस्त्र हैं पर नग्न नहीं। निर्वस्त्र हैं, नग्न नहीं। निर्वस्त्र होना और नग्न होने में बहुत अंतर है। नग्न तो भोगी विलासी भी होता है, लेकिन हम निर्वस्त्र हैं, हम दिगंबर हैं। दिगंबर मतलब आपने कपड़ों के वस्त्र पहने हैं, हमने दिशाओं को अपना अंबर यानी वस्त्र बना दिया। तुम्हारे तंतुओं से बने वस्त्र हैं, हमने दिशाओं को अपना वस्त्र बना दिया। और एक बात का अनुभव करके बताओ, आप इतनी देर से यहाँ पर हो, मैं देख रहा हूँ, आपको क्या लगता है किसी नंगे व्यक्ति के पास खड़े हो या किसी साधु के शरण में आए हो? क्या अनुभव कर रहे हो? साधु के शरण में। बस समझ लो दिगंबर होने का क्या मतलब होता है, सारी बातें अपने आप प्रकट हो जाए। श्री दीपचंद पर दूलीचंद। हाँ गुरु जी के चरणों में सशक्त मन। क्रोध से कैसे बचे गुरु जी? क्रोध से कैसे बचे, यद्यपि मैंने कई बार इस विषय में बोला है, पर ठीक बात है, बोलने से क्रोध चला जाए तो अभी तक तो दुनिया का क्रोध ही खत्म हो गया होता। पर मैं बार बार इसलिए नहीं दोहराना चाहता कि ताकि आप लोगों को लगे, ये क्रोध ना आने लगे कि महाराज एक ही बात बार बार क्यों बोलते हैं। 10-15 दिन में एक बार ये रिपीटेशन हो ही जाता है। फिर भी चलिए आज आपको क्रोध से बचने के कुछ उपाय अलग तरीके से कहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को नया पसंद आता है, पुराना नहीं। हर चीज़ नया 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 पसंद करते हैं, पर हकीकत यह है कि आप जो करते हैं सब पुराना है। समझ गए? गोरख धंधा में तुम्हारे द्वारा जो हो रहा है सब पुराना है, नया कुछ है ही नहीं। एक प्रसंग याद आ गया, एक अध्यापक ने कक्षा में बच्चों को कुत्ते पर लेख लिखकर लाने के लिए कहा। एक लड़का कुत्ते पर लेख लिखकर गया, एक का लेख जांचा और देखा, बोला लेख तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है, लेकिन ठीक ऐसा ही लेख पिछले बरस तुम्हारा बड़ा भाई लिख कर लाया था। उसमें और इसमें एक हलंत भर का अंतर नहीं, एक मात्रा का अंतर नहीं। मामला क्या है? जैसा लेख तुम लिख कर लाए, पिछले बरस तुम्हारा बड़ा भाई लिख कर लाया था, उस लेख और इस लेख में एक मात्रा का भी अंतर नहीं है। मामला क्या है? तो उसने कहा सर कुत्ता वही है तो ने लेख दूसरा कहाँ से लाएंगे। तो हकीकत यही है कि सब एक ही कुत्ते पर लेख लिखते आए हैं। चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा प्रकार अंतर से आपसे क्रोध के संदर्भ में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। क्रोध आपको आता है, क्रोध पर नियंत्रण आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो सकारात्मक सोचना शुरू करें, पॉजिटिव सोचें। अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे तो अपने क्रोध पर काफ़ी अर्थों में नियंत्रित कर सकते हैं। होता क्या है, क्रोध कब आता है आपने कभी महसूस किया? जब आप चाहते कुछ हो और होता कुछ है। मैंने आप जो चाहते वो नहीं होता तो क्रोध होता है। तो मनुष्य के मन की ये दुर्बलता है, वो अपने हिसाब का चाहता है, सामने वाले के हिसाब का नहीं चाहता।
मुझसे गलती नहीं हुई, सामने वाले से गलती हुई, ये जो फीलिंग है, अगर सकारात्मक सोचना शुरू करोगे तो आपको ये फलित होगा कि नहीं, गलत कहीं मैं हूँ, सामने वाला नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप घर गए, आपकी धर्मपत्नी ने पहले से आपको फ़ोन करके पूछा कि आज क्या खाओगे, और आपने फरमाइश कर दी, मैं आ रहा हूँ, मुझे आज रोटी खाने की इच्छा नहीं है, कुछ और बना लेना, कुछ और बना लेना। बस ठीक है, आज आप आइए, आपके लिए मैं डोसा तैयार करके रखूँगी। आप घर गए और जब खाना खाने के लिए बैठे तो आपकी थाली में रूटीन की रोटी आ गई। उस घड़ी में आप क्या करोगे? क्यों? गुस्सा आएगा कि नहीं? हम जो खाने के लिए कहें तो गुस्सा आएगा, आएगा। एक ही केस में गुस्सा नहीं आएगा, अगर घरवाली भारी होगी तो। जिसकी घरवाली भारी होगी वो तो चुपचाप सरेंडर हो, खा लेगा, खा लो, नहीं तो ये भी मिलना मुश्किल। लेकिन उस घड़ी में मन में कभी ये विचार आता है कि पत्नी ने कहा जरूर और आज नहीं मिला, जरूर कोई कारण होगा? ऐसा नहीं सोचते, कोई नहीं सोचता। अच्छा, ये सब नाटक है, काहे को पूछा था, हमने बोला था क्या, हमको नहीं खाना, चले अब। ये हुआ ना, अब यहाँ नहीं खाऊंगा, चलो बाहर जाता है। गुस्सा आ गया, पत्नी पर बरसना शुरू कर दिए। कितना बरसोगे वो तो तुम ही जानो। बरसना शुरू कर दिए, लेकिन पत्नी ने कहा कि मैंने कभी आपकी रुचि की उपेक्षा नहीं की, भावनाओं को आघात नहीं पहुंचाया। क्या बताऊं, मैंने सारी तैयारी कर ली थी और सब कुछ तैयार कर लिया था। देखो ये पूरा घोल भी पड़ा हुआ है, सोचा आप आओ तो गरम गरम खिलाऊंगी। जैसे आप आए, मैंने तवा चढ़ाया और उसे तैयार करने की कोशिश की, गैस ऑन किया, पता लगा गैस ही ख़त्म हो गई। क्या ख़त्म हो गई? ये तो गनीमत है कि कुछ रोटियां मैंने सुबह बना के रख ली थी, सो अभी परोस दी, नहीं तो ये भी नहीं परोस पाती। ऐसा हो सकता है कि नहीं? पर उस समय आपको ये क्यों नहीं समझ में आता कि नहीं, कोई कारण हुआ होगा इसीलिए उसने ऐसा किया। रोज वो मेरी रुचि का ध्यान रखती है, आज एक दिन नहीं रखी तो क्या हो गया? इग्नोर करें? नहीं करते, बस करना शुरू कर दो, क्रोध अपने आप ठंडा हो जाएगा। ये एक उदाहरण है। हर बात को पॉजिटिव देखें, किसी बात की तुरंत प्रतिक्रिया न करें, बातों को हंसकर टालने की क्षमता रखें। पति घर आया, भोजन के लिए बोला तो भोजन तैयार नहीं था। पत्नी ने कहा कि आधा घंटा रुको, मैं खाना तैयार कर रही हूँ। पति गुस्सा में आ गया, बोला नहीं, मुझसे अब भूख नहीं सहा जाता, मैं तो होटल में जा रहा हूँ। पति गुस्सा हो गया, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मैं होटल में जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा ठीक है, तो 5 मिनट रुको, मैं भी कपड़े बदल कर आ रही हूँ। मामला संभल जाएगा। इस तरीके से आप करोगे तो बहुत कुछ नियंत्रण हो सकता है। दीप्ति जैन दिल्ली से पूछ रही हैं गुरुदेव कि पर्व और त्योहार में क्या अंतर है? पर्व और त्यौहार, पर्व कहते हैं दो जोड़ को, पर्व का अर्थ होता है जोड़ या संधि। तो जिस तिथि में कोई घटना विशेष जुड़ जाए उसका नाम पर्व है। और पर्व के साथ, पर्व आंतरिक भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है, और उसके साथ जब वो एक सामाजिक रीति के रूप में जुड़ जाए तो वो त्यौहार का रूप ले लेता है। आगे जयंत जैन भोपाल से पूछ रहे हैं गुरुदेव कि हम मंदिर में दान करते हैं, उससे बेहतर मैं यह समझता हूं कि उन पैसे से किसी गरीब की मदद। कितनी बार जवाब दे दिया, आप क्यों रिपीट करते हो? दूसरा पूछो। अब वो आया है वहाँ तो देख के पूछो। अच्छा सर, एक्सरसाइज के समाधि और मृत्यु में क्या अंतर है? ये संजय जैन हैदराबाद से पूछ रहे हैं। देखो, किसी का अचानक प्राण निकल जाना मृत्यु है, और होश हवास पूर्वक ज्ञान पूर्वक शरीर को त्यागना समाधि है।
एक नवेश जैन देहरादून से पूछ रहे हैं, यदि मुझसे कुछ ऐसा अपराध हो जाए कि जिसे गुरु के सामने कहने में अति लज्जा आती हो तथा साहस नहीं होता, तो क्या वैसे में हम स्वयं भगवान के आगे अपने दोषों का बखान करके कोई रस या फल आदि का त्याग कर प्रायश्चित लेते हैं, तो क्या यह प्रायश्चित की श्रेणी में आएगा और इससे दोषों की शुद्धि मानी जाएगी? अपना इलाज खुद करने वाले डॉक्टर कभी स्वस्थ नहीं होते। इसलिए गुरु के चरणों में ही जाना होगा, वहीं अपनी सर्जरी करानी होगी। श्रीमती सारिका सेठी गया से पूछ रही हैं कि मंदिर जी में पूजन करते वक्त वेदी में विराजित मूल नायक भगवान की पूजा करना अनिवार्य है क्या? यदि हम सिर्फ देवसास गुरु की पूजा करके विसर्जन कर देते हैं तो क्या यह मूल नायक भगवान की उपेक्षा कहलाएगी? नहीं हो सकता है। चलिए। अर्पणा बेनाड़ा आगरा से पूछ रही हैं कि उबला हुआ पानी जब अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया से ठंडा होता है तब उसकी मर्यादा 24 घंटे की रहती है, परंतु उबाल कर ठंडे किए गए पानी को फ्रिज में रखकर 24 घंटे तक मर्यादित मानकर इस्तेमाल किया जा सकता है? 24 घंटे तक कर सकता है। हो गया जी। और पूछ रहे हैं गुरुदेव उत्तम जैन गुणायतन से कि समाज के मंदिरों में पुरुष अभिषेक और शांति धारा करने के लिए क्या वहाँ सामान्य व्यक्ति या समाज के किसी विशिष्ट व्यक्ति का इंतजार करना उचित है? अबे जहाँ की व्यवस्था हो, यदि एक आध दिन कोई ऐसा प्रसंग बने तो बात अलग है, पर नियमित ऐसा नहीं होना चाहिए। झुमरी तिलैया से आरती बाकलीवाल पूछ रहे हैं कि अक्षय तृतीया के दिन मंदिर जी में गुड़ चढ़ाना उचित है क्या आदिनाथ जी की प्रतिमा के समक्ष? उसका औचित्य प्रतीत नहीं होता। क्यों चढ़ाते हैं भगवान को गुड़, ये तो चढ़ाने वाले जाने, पर कुछ जगह ऐसी परिपाटी बनी हुई है। जी। श्री जैन मॉडल टाउन दिल्ली से बोलते हैं कि अहिंसा पर्वों धर्म पर मुझे यह पूछना है कि मच्छर जब हमें बहुत काटे तो उन्हें मारें या कैसे भगाएं? अच्छा तो यही है कि मच्छर काटे तो चुपचाप उसको खाने दो, ठीक है। और इतना बर्दाश्त नहीं हो सकता तो मच्छर का ऐसा प्रतिकार करो जिससे मच्छर की भी जान बच जाए और आपकी भी जान बच जाए। मच्छरदानी लगा लो, आप लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय वही है, पर ऑल आउट करके ये सब चीज़ें ठीक नहीं। किरण जैन फैजाबाद से पूछ रही हैं गुरुदेव कि किसी को मरण के समय नमोकार मंत्र सुनाया जाए तो सुनने वाले और सुनाने वाले को क्या पुण्य मिलता है? सुनने वाला अगर सुन ले तो उसके जीवन का उद्धार हो जाता है और उसके पुण्य के प्रताप से वो भवांतर में मित्र भी बन जाता है। नाग नागिन के जोड़े को भगवान पार्श्वनाथ ने नमोकार शरणाया या संबोधा तो उसका ये प्रताप हुआ कि जिंदगी भर वो उनकी चरण सेवा करते रहे। जीवनधर कुमार ने आपके एक मरणासन कुत्ते को नमोकार सुनाया, वो उनका एक बहुत बड़ा सहायक देव बन गया। तो जिसको सुनाया गया अगर हृदय से सुन ले तो उसका उद्धार होता ही है, और जो सुना रहा है वो परोपकार का कार्य करके साथ ही से पुण्य का बंध करता है। सिंघई राकेश जैन कानपुर से पूछ रहे हैं गुरुदेव कि कल्पद्रुम आदि ऐसे पुण्यकारी विधानों की पूजन समारोह पूर्वक असीम आनंददाता होती है, परंतु जब श्रावक को उक्त सुविधा न हो तो व्यक्तिगत रूप से भावना में पूजन करना भी अतिशय पुण्यकारी मानना क्या अनुचित है? अरे जो भी पूजा करो उसको अपने लिए परम कल्याणकारी मान करके करो, नाप तौल करके पूजा मत करो। कुछ जैन पंडित धन्नालाल जैन शास्त्री कानपुर से पूछ रहे हैं, कुछ जैन मंदिरों में अखंड ज्योति जलाई जाती है पर इसका कोई उल्लेख तो सिद्धांत ग्रंथों में नहीं मिलता, ऐसा विद्वानों से पता लगा है। इस ज्योति से रात्रि में अनेक तरह जीवों घात हो जाता है, इस ज्योति के जलते रहने से समाज क्या पाप भागी होती है? अब जीव हिंसा होगी तो उसकी जिम्मेदारी तो समाज की होगी ही होगी, इसके लिए हम क्या कहें जी। आगे दूसरा प्रश्न पंडित धन्नालाल जी का ही है कि पाँचवें छठवें गुणस्थानवर्ती छठे सातवें गुणस्थानवर्ती साधुगण साध्वी आर्यिका यदि वस्त्रधारी कुदेवों जो राग द्वेष मल से मलिन की आराधना की यदि अनुमोदना करते हैं बल्कि प्रेरणा देते हैं, ऐसे आपका आशय समझ गया, ये सरासर धर्म विरुद्ध है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए करना चाहिए। हो गया। एक प्रश्न आयुषी जैन जयपुर से पूछ रही हैं कि अच्छे बच्चे बनने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे बच्चे बनने के लिए सबसे पहला काम तो माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए, अच्छी संगति करनी चाहिए, जिद्दी नहीं करना चाहिए, झगड़ालू नहीं बनना चाहिए, खोटी आदतों से बाज आना चाहिए और अपनी पढ़ाई को मन लगा करके करना चाहिए। एक दीप्ति जैन का एक प्रश्न और है गुरुदेव कि बिल छानी करते वक्त यदि छन्ना हाथ से छूट जाए तो उसका क्या प्रायश्चित होगा? उसका प्रायश्चित अब यहाँ सार्वजनिक रूप से थोड़ी बताया जाएगा, छूटना नहीं चाहिए, पहले ये प्रयास करो, गुरुजनों से प्रायश्चित लेना चाहिए।
एक मुनि भक्त श्रावक जयपुर से पूछते हैं, क्या शिशलाचारी मुनि सच्चे गुरु की श्रेणी में आएंगे और क्या वे सच्चे गुरु की तरह आहार दान के लिए उत्तम पात्र माने जाएंगे? इसका उत्तर अभी मैं दे चुका। चलिए हो गया जी। आज के इस शंका समाधान। कोई यहाँ स्थानीय है जिसको पूछना है पूछ लो, ऑनलाइन तो हो गया बहुत सारा। किसी को पूछना है तो एक प्रश्न के लिए अवसर है। हो गया? हाँ महाराज श्री, मैंने कुछ मुजफ्फरनगर में देखा है, जो सरस्वती माता हैं जो अपनी जिनवाणी को कहते हैं, तो उनकी मूर्तियाँ का उल्लेख शास्त्रों में पाया जाता है कि नहीं? सरस्वती का अंकन प्राचीन काल में भी हुआ है और वो जैन सरस्वती के रूप में अंकित है, उसको उस रूप में देखना चाहिए। एक प्रश्न है, दोबारा जन्म होता है यह हम कैसे माने? साक्षी गांधी अकलूज से पूछ रही हैं। दोबारा जन्म होता है इसको हम कैसे माने? बीज को बोते तो अंकुर होता है, रोज देखते हैं ना। हम आज जन्म लिए हैं तो कहीं थे तभी आकर जन्म लिए, और यहाँ से जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे ही, तभी हमारा जन्म होगा। सीधी सीधी बात यही है कि जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच नहीं होता। ये हमारा बीच का जीवन है तो ज़रूर इससे आगे होगा और इसके पीछे भी कुछ होगा। फिर समय रहेगा तो और इसके बारे में बता दिया जाएगा। आगामी सूचनाओं के लिए मैं आज के शंका समाधान के लिए विराम ले रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत रुचि से सुना। आज इस गांव में आना हुआ और यहाँ से हम सब प्रभासगिरी के लिए, कौशाम्बी और प्रभासगिरी जैन संस्कृति का एक महान केंद्र है। कौशाम्बी नगरी वो नगरी है जहाँ कभी भगवान महावीर स्वामी को चंदन बाला ने आहार दान दे करके 6 माह के अंतराल के उपरांत आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया था। और यही कौशाम्बी और कौशाम्बी से जुड़ी प्रभासगिरी पद्म प्रभु भगवान की 4 कल्याणक की भूमियाँ हैं। निश्चित ये धरती बहुत ही पुण्यवान धरती है। इसका ये परिणाम है कि हमारी गाड़ी किसी दूसरी दिशा में बढ़ कर के भी रिवर्स होकर के आ गई, ये योग है। और कई लोगों ने कहा भी कि महाराज पहले तो सुना था कि आप रायबरेली के रास्ते पे जा रहे हैं और अब ये आ गया, तो हमारा रास्ता तो जिधर हमको ले जाए उधर ही चलता है। अभी कहाँ जा रहे हैं मुझसे लोगों ने पूछा, तो हम बोले अभी तो पद्म प्रभु भगवान की वंदना को जा रहे हैं, उसके बाद जो होगा सो समय पर पता लगेगा। आज के शंका समाधान को परम पूज्य गुरुवर के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम